बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वी कुमार लक्ष्य एकेडमी रांची में। आज हम लोग झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करेंगे जो झारखंड में होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। बहुत सारा स्टूडेंट ये डिमांड कर रहा था कि सर झारखंड पर कुछ स्पेशल बनाइए, तो झारखंड पर स्पेशल आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। आज हम लोग 105 क्वेश्चन का सेट करेंगे और इस क्वेश्चन में आप सभी के लिए एक सामान्य परिचय के तौर पर झारखंड के बारे में एमसीक्यू किया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये एमसीक्यू जैसा कि आप देख पा रहे हैं एसआई के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। एसआई के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया है। जेएसएससी सीजीएल 2012 में ये क्वेश्चन आ गया है। एसआई पीटी 2017 में आ गया है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन सारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोग ढंग से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई नया कुछ विशेष वीडियो डाले आपको जरूर उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और यकीन मानिए आप इतना क्वेश्चन को कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन परीक्षा में आपसे छूटेगा नहीं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आपको बताना। साथ ही साथ क्वेश्चन के बाद कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था या नहीं था, आपके लिए उपयोगी था या नहीं था। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन इसमें है ना, झारखंड के एग्जाम का एक पैटर्न हमेशा से ये रहा है कि आया हुआ क्वेश्चन जो है उसको रिपीट कर देता है। ठीक है, तो उसी पैटर्न पर यहाँ पर आपके लिए विशेष तौर से इसको तैयार किए हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ किसी स्टूडेंट को चाहिए होगा तो वो भी आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर मेरा नंबर 8252656697 इस पर कमेंट करिएगा। और पीडीएफ अगर आपको जरूरत होगा तो पीडीएफ भी आपको सेंड कर देंगे ताकि आप खूब बढ़िया से पढ़ते रहें। तो फिर से एक बार बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड पर बहुत कम टीचर ऐसे हैं जो झारखंड पर आपको नोट्स या वीडियो या इस टाइप का चीज बहुत कम आपको झारखंड पर देखने को मिलेगा। और जो मिलेगा उसका गुणवत्ता उतना बढ़िया नहीं रहेगा जितना बढ़िया ये है। देखने के बाद आप खुद से निर्णय लीजिएगा कि ये आपके लिए उपयोगी था या नहीं। अगर उपयोगी था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर ये वीडियो उपयोगी था, और अगर नहीं था तो भी बताइएगा कि सर इस वीडियो से हम कुछ नया नहीं सीखे या ये काम का नहीं था। क्योंकि काम का ये पूरा का पूरा काम का है। जितना क्वेश्चन आया है परीक्षा में वो सारा का सेट तैयार किए हैं। तो चलिए 105 क्वेश्चन का सेट हम लोग देखना प्रारंभ कर दें। ठीक है, झारखंड राज्य किस राज्य से पृथक होकर अस्तित्व में आया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर अपने अस्तित्व में आया था? तो बिहार से अलग हुआ था, और झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर अपने अस्तित्व में आया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? अभी बताए आपको 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है वह बिहार से अलग हुआ था। और ये दोनों ही क्वेश्चन आप देखिए एसआई के एग्जाम में 2017 में, पीटी में पूछा है, और जेएसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2012 में। पीटी के पूछा गया है और भी पूछा गया होगा 14, 15, 16, लेकिन इन सभी का क्वेश्चन बैंक मेरे पास में अवेलेबल था, इसलिए हम वहां से क्वेश्चन ये देखे कि भाई ये दोनों क्वेश्चन तो पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। राज्य गठन या स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड राज्य का कौन सा स्थान था? झारखंड कौन सा स्थान था राज्य बनने का? तो 28वां राज्य था। ठीक है, 28। ये क्वेश्चन एसआई सब इंस्पेक्टर में पीटी की परीक्षा में 2017 में पूछा गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो रांची। झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। मेरा इंस्टीट्यूट भी रांची हटिया में है। लक्ष्य एकेडमी रांची के नाम से आप सर्च करेंगे, वी कुमार लक्ष्य एकेडमी रांची के नाम से आप यूट्यूब सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, या फिर गूगल में भी अगर सर्च करेंगे वी कुमार लक्ष्य एकेडमी रांची तो आपको मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड राज्य की उपराजधानी कहाँ है? क्लियर? झारखंड राज्य की उपराजधानी कहाँ है? दुमका, दुमका में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, झारखंड राज्य की प्रस्तावित उपराजधानी निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इसमें से कौन नहीं है? झारखंड राज्य की राजधानी कौन नहीं है? तो बोकारो नहीं है, बाकी सब प्रस्तावित थी, है ना। गिरिडीह भी प्रस्ताव में था, चाईबासा भी था और मेदिनीनगर भी था। अभी फिलहाल जो प्रस्तावित उपराजधानी निम्नलिखित में से कौन नहीं है, इसको देखते हुए बताया गया बोकारो इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड राज्य की आर्थिक राजधानी कौन सी है? आर्थिक राजधानी यानी कि सबसे ज्यादा झारखंड को जो टैक्स है पैसा के हिसाब से और सभी के हिसाब से जमशेदपुर यानी कि टाटा, जमशेदपुर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री ये सब बहुत अधिक है ना। और अगर ये ना हो, जमशेदपुर अगर ना हो, तो राज्य को जो टैक्स से राज्य का विकास हो रहा है वो ज्यादा हो नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स का पैसा आर्थिक राजधानी जमशेदपुर है। ठीक है, और थोड़ा बड़ा कर दिया जाए क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड राज्य की कोयला राजधानी, झारखंड राज्य की कोयला राजधानी कहाँ है? तो आप सभी को पता होगा, धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड राज्य की ताम्र राजधानी, झारखंड राज्य की ताम्र राजधानी कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा घाटशिला, घाटशिला। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, झारखंड राज्य की कांच राजधानी यानी कि जो कांच का जो भी सामान है इसके बारे में, झारखंड राज्य का कांच राजधानी कहाँ है? तो रामगढ़, रामगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड राज्य की अबरक राजधानी कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड राज्य की अबरक राजधानी कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा कोडरमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड राज्य की एल्युमिनियम राजधानी कहाँ है? झारखंड राज्य की एल्युमिनियम राजधानी कहाँ है? मुरी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो झारखंड हाईकोर्ट जो है कहाँ है? रांची में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, भारत देश में गठन के दृष्टिकोण से झारखंड, भारत देश में गठन के दृष्टिकोण से झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कौन सा है? जब झारखंड उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का गठन किया गया तो ये कौन सा पूरे देश में कौन सा स्थान इसका था? तो 21वां था, 21। ठीक है, अब जैसा कि आपको एक बार शुरू से दिखा लेते हैं क्वेश्चन को किस पैटर्न से बनाए हैं, है ना। देखिए, सबसे पहला क्या है कि क्वेश्चन को, जैसे ये सारा क्वेश्चन तो परीक्षा में पूछा गया है, तो हम लोग क्या किए कि इसको एक सामान्य परिचय, थोड़ा सा डिजाइनिंग दिए। सामान्य परिचय का यहाँ पर इसका जो हेडिंग दिया गया सामान्य परिचय। ठीक है, अब सामान्य परिचय के बाद, सामान्य परिचय में आप इतना क्वेश्चन देख लिए। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका भौगोलिक परिचय। भौगोलिक परिचय देखेंगे कि ये सारा क्वेश्चन भी जो है पूछा गया क्वेश्चन है आपका परीक्षा में। ठीक है, लेकिन देखिए जैसे ये क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा गया, 2011 में क्वेश्चन है, जेपीएससी पीटी में पूछा गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड राज्य, झारखंड राज्य भारत के किस भाग में, भारत के किस भाग में अवस्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास है। देखिए, पहला ऑप्शन है उत्तर दक्षिण भाग, ये नहीं है। क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य भारत के किस भाग में अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, उत्तर पूर्व भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड विश्व के मानचित्र पर, विश्व के मानचित्र पर किस गोलार्ध में अवस्थित है? झारखंड विश्व के मानचित्र पर किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी
इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन देखिए, झारखंड विश्व के मानचित्र पर किस गोलार्ध में अवस्थित है? जेपीएससी में ये पूछा गया क्वेश्चन है 2011 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको भी इसमें से किसी प्रश्न का उत्तर आता हो तो आप उसका सही जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर डी होगा 21 डिग्री 28 मिनट और 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है? आया हुआ क्वेश्चन ये भी है। झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है? ठीक है। देखिए, झारखंड का देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका झारखंड का देशांतरीय विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। झारखंड राज्य की ज्यामितीय आकृति किस तरह की है? अगर इसका ज्योग्राफिकल एरिया में अगर इसका साइज देखें तो वह झारखंड राज्य किस तरह का आकृति बनाता है? आपके पास पहला ऑप्शन है वृत्ताकार, दूसरा ऑप्शन है चतुर्भुजाकार, तीसरा ऑप्शन है त्रिभुजाकार और चौथा ऑप्शन है आयताकार। तो इसका सही जवाब है चतुर्भुजाकार, यानी कि चतुर्भुजकार में आकार में आपको झारखंड का ज्यामितीय आकृति मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर से कुल लंबाई कितनी है? ये सब काफी हार्ड क्वेश्चन है, आता है परीक्षा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर की कुल लंबाई क्या है? तो 380 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। एसआई के परीक्षा में पीटी में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर से कुल लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर क्या लंबाई है? तो 463 किलोमीटर है। और ये भी क्वेश्चन एसआईपीटी में पूछा जा चुका है 2017 में। दोनों ही क्वेश्चन 2017 में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 22। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ठीक है। और यहां आप देखिए एसआई की परीक्षा में 2017 में पूछा जा चुका है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, कि झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 79.70 लाख हेक्टेयर इसकी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? एसआईपीटी में यह भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, यानी कि पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसका कितना क्षेत्र है झारखंड में? तो 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? झारखंड का जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है इसका अगर हम वर्ग किलोमीटर की बात करें तो कितना है? तो 79,714 79,714 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वह झारखंड का है। और ये कांस्टेबल की परीक्षा 2016 में ये आ चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है? अगर वर्ग मील की बात करें, ये सब क्वेश्चन में क्या है कि बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। 30.778 वर्ग किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन देखिए एसआईपीटी 2017 में पूछा जा चुका है। झारखंड में जो एग्जाम हुआ था
सब इंस्पेक्टर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, झारखंड राज्य का गठन एकीकृत बिहार के कितने भूभाग से बना हुआ है? यानी कि जो बिहार था, पहले जो बिहार था वो जब अलग हुआ और बिहार और झारखंड बना 15 नवंबर 2000 के दिन, जब झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो बिहार का कुल कितना भूमि पर ये झारखंड में आ गया? तो 46% भूमि, यानी कि उस समय जो बिहार होता था उसका 46% भूमि झारखंड राज्य में आ गया और झारखंड राज्य का निर्माण हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। झारखंड राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? यानी कि झारखंड जो है वह कौन सा स्थान रखता है? तो 15वां सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि झारखंड से बड़ा 14 राज्य और है, 15वां स्थान झारखंड का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य से सटे राज्यों की संख्या क्या है? ये क्वेश्चन देखिए एसआई 2017 में पूछा गया था, पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्जाम हुआ था 2018 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन हिट करता है परीक्षा में। जितना झारखंड का यही खूबी रहा है कि जितना भी परीक्षा झारखंड का अपना स्पेशल परीक्षा लिया है उसका क्वेश्चन बैंक से तैयारी करना ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लास्ट में आप आकर के बताइएगा, पूरा वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट में आकर के बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड राज्य का सबसे पूर्वी जिला, अगर सबसे पूर्वी जिला का बात करें तो झारखंड राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन है? तो पाकुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड राज्य का सबसे पश्चिम जिला कौन है? ठीक है, झारखंड राज्य का सबसे पश्चिम जिला कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गढ़वा। ठीक है, और ये पीजीटी 2012 में शिक्षक के परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीजीटी 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन है? ठीक है, झारखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन है? तो साहेबगंज। ठीक है, साहेबगंज। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड राज्य का सबसे दक्षिण जिला, झारखंड राज्य का सबसे दक्षिण जिला कौन है? क्वेश्चन नंबर 32 है ना, जल्दी बताइए अगर आपको भी आंसर आता है तो। झारखंड राज्य का सबसे दक्षिण जिला दिया हुआ ऑप्शन है पश्चिम सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? तो उत्तरी छोटा नागपुर। एक सेकंड का समय आप लोग को भी देते चलेंगे, क्योंकि अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप साथ में जवाब देते चलिए, उससे आपको क्वेश्चन याद होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा प्रमंडल, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा प्रमंडल कौन है? तो पलामू, सबसे छोटा प्रमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन होगा? तो पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राज्य का सबसे छोटा जिला पूछा है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है। रामगढ़, राज्य का सबसे छोटा जिला कौन है? रामगढ़। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, मध्य प्रदेश के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है, ठीक है, अदरवाइज पश्चिम बंगाल के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ और उड़ीसा के साथ इसकी सीमा लगती है। आईआरबी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, आईआरबी 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए 4 ऑप्शन है और देखिए कि झारखंड की स्थिति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला, झारखंड भारत के ब्रह्मपुत्र समतल भूमि पर स्थित है, तो गलत है, नहीं है। झारखंड पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है, तो नहीं है। और पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और आप देखिए रेवेन्यू स्टाफ मेंस में ये क्वेश्चन, रेवेन्यू स्टाफ का जो परीक्षा हुआ था मेंस में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड राज्य के कितने जिले दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? झारखंड राज्य का ऐसा कितना जिला है, झारखंड राज्य के ऐसे कितने जिले हैं जिसके राज्य की सीमा दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करते? तो ऑप्शन नंबर 2 बी ऑप्शन, यानी 2 राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। सिमडेगा जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? जो जिला सिमडेगा है वह किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, दुमका एवं साहेबगंज, बोर्ड अपने से कभी कभी जुम हो जा रहा है, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, दुमका एवं साहेबगंज जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? दुमका और साहेबगंज किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? तो बिहार को भी स्पर्श करती है और पश्चिम बंगाल को भी स्पर्श करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला, क्वेश्चन नंबर 42, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां सरायकेला खरसावां जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, उपयुक्त सी, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 43, गढ़वा जिला, 43 देखिए, गढ़वा जिला किन राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? गढ़वा जो जिला है वह किन राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो तीनों को करती है, बिहार को, छत्तीसगढ़ को और उत्तर प्रदेश को, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के किस जिला से, गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के किस जिला से अपनी सीमा साझा करता है? गढ़वा जिला, है ना, तो इसका सही जवाब है सोनभद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 45, पश्चिम बंगाल राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? एसआई मेंस में देखिए ये क्वेश्चन 2017 में पूछा, 2016 में पूछा, 2011 में पूछा, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस दृष्टिकोण से हो जाता है। इसका सही जवाब है पूर्व दिशा। क्वेश्चन नंबर 46, छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? एसआई में देखो, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में 2017 में पूछा जा चुका है,
पीजीटी की परीक्षा में 2018 में पूछा जा चुका है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है पश्चिम दिशा में। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, बिहार राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? झारखंड जो कि बिहार से ही अलग हुआ, वह बिहार के किस दिशा में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर में। एसआई की परीक्षा में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कोई क्वेश्चन तो इसमें ऐसा है जो जेपीएससी तक में पूछा है, जेपीएससी में भी पूछा है, लेकिन इस तरह से अब टाइप करते कि भाई जेपीएससी में आया है, ठीक है, जेपीएससी में आया है, एसआई में आया है, पीजीटी में आया है, टीजीटी में आया है, तो क्या है कि काफी लंबा भर जाता। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा। क्वेश्चन नंबर 48, उड़ीसा राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? उड़ीसा राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? तो दक्षिण में अवस्थित है। एसआई में 2017 में, पीटी में ये क्वेश्चन भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश जो राज्य है वह झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, पश्चिम बंगाल झारखंड के कितने जिलों की सीमा साझा करती है? तो इसका सही जवाब होगा 10 जिला। 10 जिला से बॉर्डर लगता है। क्वेश्चन नंबर 51, छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के कितने जिलों की सीमा साझा करती है? छत्तीसगढ़ कितने जिलों की सीमा साझा करती है? तो 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, बिहार राज्य झारखंड के कितने जिलों से सीमा साझा करती है? बिहार राज्य झारखंड के कितने जिलों से सीमा साझा करती है? तो इसका सही जवाब है 10। क्वेश्चन नंबर 53, उड़ीसा राज्य झारखंड के कितने जिलों से सीमा साझा करती है? उड़ीसा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 4। अभी हम लोग 53 नंबर तक देख लिए, अभी और 50 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, उत्तर प्रदेश झारखंड के कितने जिलों से सीमा साझा करती है? क्वेश्चन नंबर 54, तो इसका सही जवाब है 1। क्वेश्चन नंबर 55, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है? यानी कि झारखंड राज्य का जो सीमा है वह कितने देशों के साथ मिलता है? तो 0, एक भी नहीं। यह क्वेश्चन एसआई की परीक्षा पीटी 2017 में पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्न में से किन 2 राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिम सीमाओं को साझा करती है? तो 56 का ऑप्शन देखिए क्या क्या है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ उड़ीसा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। यह भी क्वेश्चन एसआईपीटी 2017 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया? झारखंड बनने के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया? इसका सही जवाब है 6 जिलों का गठन किया गया, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए एसआईपीटी में 17 में पूछा, जेपीएससी पीटी में 2008 में पूछा और फिर 2014 में भी पूछा था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, झारखंड के 18 जिलों के बाद 4 नए जिलों का गठन किया गया। वह कौन से जिले हैं? वह जिले कौन से हैं? तो इसका सही जवाब होगा लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां। एसआई मेंस 2017 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 59, झारखंड राज्य से होकर क्रमशः कितने अक्षांश एवं देशांतर गुजरते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 4 अक्षांश रेखाएं गुजरती है और 4 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको दूसरे पार्ट में बांट दिए हैं, प्रशासनिक परिचय, ठीक है।
प्रशासन के केंद्र बिंदु में कौन कौन है, किस तरह से झारखंड का प्रशासन चल रहा है, इसको देखते हैं। ये 105 क्वेश्चन आपके लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए, ठीक है। ये पूरा झारखंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। झारखंड राज्य के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो झारखंड राज्य का जब गठन हुआ था उस समय 18 जिलों की संख्या थी। पीजीटी परीक्षा 2009 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी है। अभी वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछे कि झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी है तो 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या वर्तमान में कितनी है। प्रमंडलों की संख्या कितनी है, 5। और ये क्वेश्चन जो है देखिए एसआई पीटी 2017 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 63, झारखंड राज्य के गठन के समय अनुमंडलों की संख्या कितनी थी। जब झारखंड राज्य का गठन किया गया था उस समय अनुमंडलों की संख्या कितनी थी। तो इसका सही जवाब है 33 अनुमंडल उस समय थे। एसआई मेंस में ये 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 64, झारखंड राज्य में कुल अनुमंडलों की संख्या अभी वर्तमान में कितनी है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 45। और फिर से इस चीज को सुनिए एक बार, झारखंड राज्य के गठन के समय अनुमंडलों की संख्या थी 33, जो अभी बढ़ करके हो गई है 45, ठीक है, 45 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65, झारखंड राज्य के गठन के समय प्रमंडलों की संख्या कितनी थी। जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था उस समय प्रमंडलों की संख्या कितनी थी, तो 212। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, वर्तमान समय में झारखंड राज्य में प्रखंडों की संख्या कितनी है। जेपीएससी पीटी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। प्रखंडों की संख्या जो अभी बढ़ गई है, इसका सही जवाब अब हो गया है 264। उस समय भी 2008 में भी ये क्वेश्चन पूछा था। फिर से हो सकता है कि आने वाला जो भी आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम झारखंड का रहे उससे पूछ दे ये क्वेश्चन। लातेहार जिला में अवस्थित राज्यों का 264वां प्रमंडल है। लातेहार जिला में अवस्थित राज्य का 264वां प्रमंडल कौन है, ठीक है। इसका सही जवाब होगा, देखिए कौन कौन दिया है, ऑप्शन नंबर डी सरयू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है। तो इसका सही जवाब है 131। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। झारखंड की आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार ग्राम पंचायतों की संख्या, झारखंड में अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत कितना है, ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है। तो इसका सही जवाब होगा 4345 अभी वर्तमान तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70, झारखंड राज्य में अधिसूचित पंचायतों की संख्या, झारखंड राज्य में अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितनी है। इसका सही जवाब है 2774। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71, जनगणना 2001 एवं 2011 के अनुसार झारखंड में क्रमशः गांवों की संख्या कितनी है। ये देखिए जेएसएससी, सीजीएल, पीटी और 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन 32,620 और 32,394। क्वेश्चन नंबर 72, झारखंड राज्य में जिला परिषदों की संख्या, जिला परिषद जो झारखंड में है, जिला परिषद कितना है। तो इसका सही जवाब होगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 73, झारखंड राज्य में जिला परिषद सदस्यों की संख्या, यानी कि झारखंड में जो जिला परिषद है उन सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 545। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74, झारखंड राज्य में नगर निगम की संख्या कितनी है।
अगर पूछा जाए कि टोटल झारखंड में कितना नगर निगम है, ठीक है, तो इसका सही जवाब है 9 नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75। झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? तो 20 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन दिया गया है, देखिए, तो 20 है। झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की संख्या 20 है। क्वेश्चन नंबर 77। झारखंड राज्य में अधिसूचित सीमित क्षेत्र, अधिसूचित सीमित क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो 1 है सर, पहला नंबर। क्वेश्चन नंबर 78। झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड, झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है। झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? झारखंड पुलिस जो हमारी सेवा करती है उसका ध्येय वाक्य क्या है? सेवा ही लक्ष्य है। झारखंड पुलिस का सेवा ही लक्ष्य है। इसीलिए अगर आपका मोबाइल भी गुम हो जाता है, आप जाते हैं एफआईआर लिखवाने के लिए, तो आपसे आगे तो आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि पुलिस है, बोलना सही नहीं है भाई। तो झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? सेवा ही लक्ष्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर। झारखंड राज्य में पुलिस थानों की संख्या, झारखंड राज्य में पुलिस थानों की संख्या कितनी है? 427 है अभी वर्तमान तक, और अगर आगे बढ़ा तो फिर आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। झारखंड राज्य में केंद्रीय कारा यानी कि जेल, झारखंड राज्य में कुल जेल की संख्या कितनी है? तो 7, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। झारखंड के कितने जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आते हैं? झारखंड के कितने जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर ए 16। ये क्वेश्चन देखिए एसआईपीटी 2017 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 83। उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? अगर उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? पाकुड़ से दुमका नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा, डी नंबर साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो। एक्साइज इंस्पेक्टर 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक्साइज इंस्पेक्टर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84। झारखंड के लिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्नलिखित में से दिया गया कौन सही है? कांस्टेबल देखिए, कांस्टेबल 2016 का परीक्षा जो झारखंड में सिपाही की परीक्षा ली गई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका 4 ऑप्शन में से देखिए कौन सा होगा, पूरा पढ़िए फिर इसमें निर्णय लीजिए। तो चतरा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18। 2 उपभागों का नाम बताएं जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है, ठीक है। कौन कौन सा होगा? इसका सही जवाब है भालभूम और घाटशिला। अब थोड़ा इसमें देख लिया जाए राजनीतिक परिचय, ठीक है। 86 नंबर से राजनीतिक परिचय क्या क्या है आइए देखा जाए। झारखंड राज्य की विधायिका है कितनी? एक सदनात्मक है कि द्विसदनात्मक है? तो एक सदनीय है, ठीक है, सिर्फ विधानसभा है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 87। भारतीय संविधान के 104वें संशोधन के बाद झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या कितनी? तो इसका सही जवाब है 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 88। झारखंड के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? देखिए प्राइमरी टीचर 2008 की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है 82। क्वेश्चन नंबर 89। विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 81 है, 81 है। बीएडब्ल्यू परीक्षा 2012 में पूछा जा चुका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90। विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन
विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो एक है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, उसके लोकसभा में जैसे एंग्लो इंडियन को शामिल किया जाता है, सदस्य डायरेक्ट बनाया जाता है, नामित किया जाता है, उसी तर्ज पर विधानसभा में एक के लिए यहाँ पर सदस्य संख्या रखा गया है। एसआई की पीटी परीक्षा 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। 91, झारखंड विधानसभा में सामान्य श्रेणी हेतु आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 92, झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? 28। रिजर्व कोटा है ये 28। क्वेश्चन नंबर 93, झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है 9। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, झारखंड में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या, झारखंड का अगर देखें हम लोग टोटल लोकसभा क्षेत्र का संख्या कितना है? 14 लोकसभा क्षेत्र है। ये क्वेश्चन एसआईपीटी 17 में, जेपीएससी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, झारखंड राज्य में सामान्य श्रेणी के लिए लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है 8। क्वेश्चन नंबर 96, झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये ऑडिट ऑफिसर का एग्जाम जो हुआ था झारखंड में 2017, उसमें आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97, झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? तो सही जवाब 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, झारखंड राज्य में राज्यसभा हेतु आवंटित, झारखंड राज्य में राज्यसभा हेतु आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? 6। ये क्वेश्चन एसआई मेंस के परीक्षा में 2017 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड राज्य में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 100, झारखंड राज्य में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? झारखंड राज्य में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चतरा। ठीक है, ये अब 100 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब 101 क्वेश्चन आप देख लीजिए। 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 101, भारत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में झारखंड राज्य का अंश क्या है? क्वेश्चन नंबर 102, झारखंड राज्य में कुल ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? क्वेश्चन नंबर 103, झारखंड राज्य में कुल शहरी क्षेत्रफल कितना है? क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज के कितने लोगों को मनोनीत करने का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 105, झारखंड राज्य से कितने संसद के सदस्य हैं? ठीक है, चलिए यहां तक हम लोग ये सारा आंसर आप बता दीजिएगा। ऑप्शन 4 आपके लिए होमवर्क छोड़े हैं। झारखंड राज्य से कितने संसद के सदस्य हैं? 20। ये ऑप्शन चलिए हम बता देते हैं क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट है। और फिर हम लोग नए क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए खूब बढ़िया से आपको पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए झारखंड में होने वाला परीक्षा के लिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। जो अभी तक हमारे चैनल पर विजिट नहीं किए हैं वो आ जाएं, किसी का कुछ लाभ हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।